बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ तीसरी क्लास के साथ। आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें मैं आपको डाटा टाइप्स जो है वो इसकी एक डिटेल बताऊंगा कि ये कितनी किस्म की हैं और उसमें हम क्या क्या फीड कर सकते हैं। तो ये जनाब आपके पास एक टेबल मैं लाया हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट फील्ड जो है वो क्या क्या कौन कौन सी हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले जो हमारी डाटा टाइप आपने देखी होगी वहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट। इस शॉर्ट टेक्स्ट में आप 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक सेट कर सकते हैं और ये मेमोरी कितनी कंज्यूम करता है, ये 0 से लेके जितने कैरेक्टर आप फीड करेंगे 255 बाइट्स कंज्यूम करेगा। अब आप ये देख सकते हैं, देखें वहाँ पे 255 कैरेक्टर बाई डिफ़ॉल्ट लिखे हुए थे। अगर हम वही रहने देते तो ये 255 बाइट्स कंज्यूम करता और अगर हमने 50 कर दिया तो ये हमारा 50 बाइट्स कंज्यूम करेगा। अब 50 और 255 में कितना फ़र्क है, हर रिकॉर्ड के साथ हमारी इतनी बाइट्स सेव हो। आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि उनको सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उनकी सेटिंग करेंगे तो आप अपनी बहुत सारी मेमोरी बचा सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे आप बचा सकते हैं। जो लॉन्ग टेक्स्ट है वो आप 0 से लेके, ये अगला फिगर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तकरीबन बिलियंस में है इतना। ये हम मेमो के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत लंबा टेक्स्ट है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और ये आप इसकी मेमोरी से मेजर कर सकते हैं कि ये 0 से लेके 1 GB मेमोरी तक आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिक फील्ड्स। न्यूमेरिक फील्ड में आपके पास बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, डेसिमल है, करेंसी है, रेप्लिकेशन है। तो ये सबसे पहले बाइट आप जब देखते हैं तो ये 0 से 255 तक आप इसमें लिख सकते हैं और ये 1 बाइट डाटा जो है वो जी। उसके बाद अगर आप उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखते हैं, नंबर आपका जो न्यूमेरिक फील्ड होगा उसकी टाइप आप इंटीजर रखते हैं, उसमें आप जो वैल्यू सेव कर सकते हैं वो -32,768 से लेके +32,767 तक की वैल्यू आप उसमें सेव कर सकते हैं। यानी कि इंटीजर के अंदर आप 32,768 वाली वैल्यू सेव नहीं कर सकते। अगर आपकी वैल्यूज 32,767 तक हैं तो आप उसकी जो टाइप है वो इंटीजर रखें और ये आपकी मेमोरी कितनी कंज्यूम करेगा, 2 बाइट्स। एक रिकॉर्ड पे जितनी मेमोरी कंज्यूम होता है उसकी वो मेजरमेंट आपको बता रहा है। अगर आप लॉन्ग इंटीजर रखते हैं तो लॉन्ग इंटीजर आपका तकरीबन 2 बिलियन तक, आई थिंक 2.14 बिलियन तक ये आप इसमें नंबर स्टोर कर सकते हैं और ये आपकी कंज्यूम क्या करेगा, 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा। उसके बाद सिंगल के अंदर आप 7 डिजिट प्रिसिजन तक, 7 डिजिट्स तक आप ये इसमें रख सकते हैं। अब प्रिसिजन का क्या मतलब है, एग्जैक्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट को भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। होल नंबर के अलावा पॉइंट को भी आप स्टोर कर सकते हैं सिंगल के अंदर। ये 7 डिजिट्स तक आप इसको रख सकते हैं और ये आपकी 4 बाइट्स लॉन्ग इंटीजर जितनी ही कंज्यूम करता है। नेक्स्ट आपकी टाइप डबल में आप 15 डिजिट प्रिसिजन तक उसको मैनेज कर सकते हैं और ये आपकी 8 बाइट्स यानी कि प्लस आपका डेसिमल पॉइंट भी इसमें आप कर सकते हैं। जो भी डेसिमल पॉइंट में आपने रखनी है कोई वैल्यू किसी चीज़ की 5.45 तो आप सिंगल या डबल या डेसिमल यूज़ करेंगे। डेसिमल को देखते हैं, डेसिमल 28 डिजिट प्रिसिजन तक आपकी वैल्यू सेव कर सकता है और ये कंज्यूम कितनी करता है, 12 बाइट्स। उसके बाद एक स्पेशल डाटा टाइप है इसमें, ये अमूमन आपको SQL सर्वर या ओरेकल वगैरह में नहीं मिलेगा। करेंसी में आप 15 डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल की जो लेफ्ट साइड है उस पे 15 डिजिट्स और राइट साइड पे 4 डिजिट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी 8 बाइट्स कंज्यूम करता है। ये करेंसी सिंबल के साथ भी, ये आपके सिस्टम में जो सिंबल होगा करेंसी का आपकी जो रीजनल सेटिंग के अंदर उसी को वो यूज़ करेगा।
और डेसिमल से लेफ्ट साइड पे 15 डिजिट्स और राइट साइड पे 4 डिजिट्स आप इसमें रख सकते हैं, और ये 8 बाइट्स आप कंज्यूम करें। उसके बाद जनाब हमारे पास एक स्पेशल रिप्लिकेशन आईडी है। ये एक स्पेशल किस्म की आईडी है और स्पेशल डाटा टाइप है कि वो बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर सेव कर सकते हैं, और ये एक्सेस का दावा है कि ये एक ग्लोबली यूनिक आईडी आपको फराहम करता है, और ये इसकी गारंटी है कि अगर पूरी यूनिवर्स का डाटा भी इसमें फीड किया जाए तो ये फिर भी आपको यूनिक आईडी फराहम कर सकती है। यानी कि ये पूरी यूनिवर्स में ये एक यूनिक होगी, इतना बड़ा ये डाटा स्टोर कर सकती है। न्यूमेरिक्स के अलावा आपकी बहुत सारी अदर टाइप्स भी हैं, उसमें आपने यूज़ की हैं, आपने देखा है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो है वो आपका यूज टू स्टोर टाइम बेस्ड डाटा। आपका जो टाइम है या आपकी डेट है वो स्टोर करेगा, और ये 8 बाइट कंज्यूम करता है। उसके बाद आपने अपनी टेबल में देखी थी जो आईडी की फील्ड थी ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट्स करता है जो वैल्यूज है लॉन्ग इंटीजर या रेप्लिकेशन आईडी वो यूज करता है, और वो अपने हिसाब से उसको 4 बाइट्स भी ले सकता है, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो 16 बाइट्स भी ले सकते हैं। जिस तरह लॉन्ग इंटीजर का आपने देखा था 4 बाइट्स कंज्यूम करता है, तो ये अगर लॉन्ग इंटीजर रखे वो खुद ही वो उसको मैनेज कर रहा होता है, और ये 4 डिजिट्स तक लॉन्ग इंटीजर रखता है। अगर उससे ऊपर हो जाए तो फिर वो एप्लीकेशन आईडी करता है और फिर 16 बाइट कंज्यूम करता है। एक हमारे पास डाटा टाइप है बुलियन की, अमूमन 0-1 के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक्सेस में उसको यस और नो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यस और नो, उसमें ट्रू और फॉल्स आप रख सकते हैं। इसको आप बिट भी कह सकते हैं, इसको फ्लैग भी कह सकते हैं। ये टोटली 1 बिट आपकी कंज्यूम करता है। इसमें आप कुछ भी आप दे सकते हैं कि एक्टिव नॉट एक्टिव। उसमें आप कोई इम्प्लाई आपका एक्टिव है तो यस, नॉट एक्टिव है तो फॉल्स। उसको आप एज ए फ्लैग यूज कर सकते हैं, आप उसको बुलियन कह सकते हैं, आप उसको बिट कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स कह सकते हैं। वो आप इसके अंदर मैनेज करते हैं, और ये आपकी एक बिट कंज्यूम करता है। उसके बाद ओले ऑब्जेक्ट है, ओएलई ऑब्जेक्ट। इसमें एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें आप पिक्चर रख सकते हैं, आप इसमें एक्सेल की फाइल रख सकते हैं, इसमें आप वर्ड की फाइल रख सकते हैं। ये एक ओले ऑब्जेक्ट है, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये आप 1 GB तक स्टोर कर सकते हैं। ये उमूमन बहुत कम ही हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इसकी एडवांस फॉर्म है वो अटैचमेंट है, हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। उसके बाद एक डाटा टाइप हाइपरलिंक है, ये भी बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये ईमेल और वेब एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अटैचमेंट जो है ये भी 1 GB तक की अटैचमेंट हम यूज़ करते हैं। इसमें अमूमन आप जो है वो जिस तरह स्टूडेंट की पिक्चर आपने सेव करनी है तो उस पिक्चर के लिए आप ये अटैचमेंट की फील्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक फील्ड यूज होता है यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड्स। कैलकुलेटेड में ये है कि आपने कोई चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करनी है। जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि जिस तरह हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली तो आगे ये एक और फील्ड हम बना देंगे एज के नाम की, और उसको कैलकुलेटेड फील्ड रख देंगे, और कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हम एक फार्मूला जो है वो डिफाइन कर देंगे, और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उसमें सेव होती रहेगी। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें फार्मूला सेव होता है। फार्मूला नहीं सेव होता, ये फार्मूले का रिजल्ट जो है वो वहाँ पे स्टोर करता है। आप पढ़ें तो इसको गौर से, ये लिखा भी हुआ है स्टोर द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन आप उसको देते हैं, ये हम आगे एक दफ़ा देखेंगे। जिस तरह आप करते हैं कि एक POS सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो आइटम कोई कस्टमर खरीदता है तो उस आइटम की यूनिट प्राइस आप दे देते हैं और क्वांटिटी दे देते हैं। फिर आगे आप कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू उसकी टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, उस पर जितना टैक्स बनता है वो निकाल लेते हैं। तो वो उसमें हम कैलकुलेटेड फील्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कास्ट उसमें लिख देते हैं। उसका जो रिजल्ट आता है वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो हमारी वैल्यू के अंदर वो सेव कर। ये जनाब हमारी डाटा टाइप्स थी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम मज़ीद आगे थोड़ा सा चलेंगे कि हम इस टेबल में किस तरीके से डाटा फीड कर सकते हैं, और इसकी मज़ीद रिलेशनशिप्स की तरफ हम जाएंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।